आज हम बात करेंगे 1947 की, हमारे देश के बंटवारे की, उस कहानी की जो सिर्फ जमीन की लकीरों की नहीं बल्कि इंसानों पर गुजरी एक भयानक त्रासदी की कहानी है। चलिए इस दर्द को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसी कल्पना भी की जा सकती है? ये कोई कहानी का सवाल नहीं है, ये लाखों लोगों के लिए एक खौफनाक हकीकत थी। सोचकर देखिए उन रास्तों के बारे में जहां 1947 में सिर्फ चीखें और इंसानी खून बिखरा पड़ा था। तो समझिए, जब देश का बंटवारा हुआ तो वो सिर्फ नक्शे पर खींची गई एक लकीर नहीं थी। वो लकीर तो करोड़ों लोगों के दिलों पर, उनके रिश्तों पर और उनकी पूरी की पूरी जिंदगियों पर खींच दी गई थी। वो सब कुछ पीछे छोड़ आए, लेकिन उस दर्द की यादों को कभी पीछे नहीं छोड़ पाए। तो सबसे पहले बात करते हैं उस भयानक विस्थापन की, जब लोगों को अचानक अपना सब कुछ, अपनी पूरी दुनिया पीछे छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये संख्या कोई 1, 2 या 1500 नहीं थी। घर बार छोड़कर भागने वालों की तादाद करोड़ों में थी। जानते हैं, ये इतिहास के सबसे बड़े विस्थापनों में से एक था। और वो मंजर कैसा रहा होगा, जरा सोचिए। पाकिस्तान से भारत की तरफ आने वाली हर सड़क, हर रास्ता महीनों तक इंसानों के सैलाब से भरा हुआ था। लोग बस चले जा रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। और वो सिर्फ अपना घर नहीं छोड़ रहे थे, उनका पूरा अतीत, एक पूरी जिंदगी पीछे छूट रही थी। गांव, मीठी यादें, पुरखों की जमीन, सारी जायदाद, सब कुछ। कहते हैं कि वो जब मुड़कर देखते थे तो रो पड़ते थे और फिर आंखें पहुंचकर और तेजी से भागने लगते थे। अब बात करते हैं उस सफर की। ये बस एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था। नहीं, ये तो मौत के मुंह से गुजरने जैसा था। रास्ते में लोगों को इस भयानक क्रूरता का सामना करना पड़ रहा था। नारे लगाती हुई एक भीड़ आती और सब कुछ तबाह कर देती थी। पीछे रह जाता था तो बस खून और मौत का सन्नाटा। और शायद इस पूरी हिंसा का सबसे दर्दनाक पहलू यह था कि मारने वाले कोई अजनबी या गैर नहीं थे। वो वही लोग थे जिनके साथ पीढ़ियों से रहते आए थे। बस एक पल के लिए सोचिए, उस लड़की पर क्या बीती होगी जो मरने से पहले शायद बस यही सोच रही थी। भरोसे के टूटने का इससे भयानक उदाहरण और क्या हो सकता है? जो एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते थे, एक साथ खाते पीते थे, वही अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। मतलब जो पूरा सामाजिक ताना बाना था, वो रातों रात बिखर कर रह गया। ये विश्वासघात की इंतहा थी। मतलब जिसकी मदद की, जिसे बसने के लिए अपनी जमीन दी, वही आपके घर को, आपके वजूद को आग लगा रहा था। यही थी उस वक्त की कड़वी भयानक सच्चाई। इतनी उथल पुथल, इतने खौफ के बीच भी कई लोगों के मन में एक छोटी सी उम्मीद थी। एक ऐसी उम्मीद जो झूठी साबित होने वाली थी। उन्हें लगता था कि ये सब कुछ वक्ती है, अस्थायी है और वो जल्द ही अपने घर लौट आएंगे। और ये उम्मीद इस एक चीज में साफ दिखती है। लोगों ने अपने घरों पर ताले लगाए और ताले की मजबूती भी परखी, खासकर वो लाहौरी ताले। ये सोचकर मजबूती से बंद किए गए थे कि कुछ दिनों में जब ये बवाल शांत हो जाएगा तो वापस लौटेंगे, फिर से लाहौर की उन्हीं गलियों में घूमेंगे। लेकिन हकीकत उस उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। वो एक भ्रम में जी रहे थे, क्योंकि वो कभी लौट नहीं सके। हजारों लोग तो घर से निकल ही नहीं पाए। जो निकले वो रास्ते में मार दिए गए, कुछ भूख प्यास से मर गए और कई लोगों ने तो ट्रेन के डिब्बों में ही दम तोड़ दिया। वो सफर सच में मौत का दूसरा नाम था। तो आखिर में ये सब अपने पीछे क्या छोड़ गया? एक ऐसी दर्दनाक विरासत जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, और साथ में एक ऐसी नसीहत जिसे कभी भी भुलाया नहीं जाना चाहिए। जो लोग उस दर्द से गुजरकर यहां तक पहुंचे, उनकी ये आखिरी इच्छा थी। वो अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चों से कहते रहे कि उनकी कहानी, उनका बलिदान, उनका दर्द हमेशा याद रखा जाए। और यही बात हमें आज के सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है। उन्होंने तो अपनी नसीहत दे दी, पर क्या हम उस दिन को, उस दर्द को आज सच में याद रखते हैं?